दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लास्ट टॉपिक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में। इसका मतलब होता है बिलीफ, अजम्पशन और एक्सपेक्टेशन का शेयर्ड पैटर्न जो ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया जाता है। हाँ, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यह एक यूनिक कल्चर होता है जो उसके ऑपरेशन और सक्सेस को प्रभावित करता है। आपने सुना होगा टॉक्सिक वर्क करते रहे, या फिर यहाँ पे काफ़ी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, इस तरीके से काम होता है। तो ये उसका कल्चर हो गया एक ऑर्गेनाइजेशन का। देन उसको समझने के लिए हम जानेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ और सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताता है। तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ ये हमें समझाने की मदद करता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम फिट हो गए या नहीं। देन सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम किसी कल्चर में एडजस्ट नहीं कर पाते तो ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करना मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल, यदि ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर फॉर्मल और रूल बेस है तो वहाँ क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। जैसे कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे रूल बेस ही काम होगा, वहाँ पे आप अपना एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं सकते उस तरीके से। वही अगर दूसरी तरफ इनोवेशन बेस्ड कल्चर है जहाँ पे स्टार्टअप, हाँ, तो एम्प्लॉयज़ के नई आइडिया देने को इनक्रेज किया जाता है। इसलिए आपने जॉब चॉइस करते समय ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कलेक्टिव यानी इवॉल्व ओवर द टाइम। कल्चर एक शेयर्ड कंसेप्ट है जो समय के साथ इवॉल्व होते रहता है। रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन, यह एम्प्लॉयज़ के आपसी इंटरेक्शन से डेवलप होता है। देन एग्रीमेंट अमॉन मेंबर्स, सभी मेंबर्स कुछ कॉमन वैल्यूज़ और बिलीफ को फॉलो करते हैं। देन वी हैव क्रिएट सोशल ऑर्डर, यह मेंबर को बिहेवियर और एटीट्यूड को सही दिशा में गाइड करते हैं। देन हेल्प इन सोशलाइजेशन, नए एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर में ढालने में मदद करता है। देन एनहांस कमिटमेंट, एक अच्छी कल्चर से एम्प्लॉयज़ को बिलोंगिंगनेस और कमिटमेंट की भावना आती है। देन वी हैव डायग्नोजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर को 3 फैक्टर से एनालाइज किया जा सकता है। अभी उसे एनालाइज कैसे करेंगे? फर्स्ट इट स्ट्रेंथ, वाइडली शेयर्ड वैल्यूज़ एंड क्लियरली ऑर्डर्ड वैल्यूज़ एंड बिलीफ। स्ट्रेंथ क्या हो गया? अगर बिलीफ मजबूत है तो कल्चर भी स्ट्रांग होगा। यह थिंक से थिक कल्चर के कंटिन्यूएशन का साइन होता है। देन वाइडली शेयर्ड वैल्यूज़, जितने ज़्यादा लोग एक कॉमन वैल्यू सिस्टम को मानते हैं कल्चर उतना ही मजबूत होगा। देन वी हैव क्लियर ऑर्डर्ड वैल्यूज़ एंड बिलीफ, हाँ, जितने स्पष्ट और संगठित होंगे उतना बिहेवियर को गाइड करेंगे। यानी ये क्लियरली ऑर्डर्ड से लेकर एम्बिग्यूअस तक कंटिन्यूशन दिखाएगा। स्ट्रॉन्ग कल्चर का मतलब है ज़्यादा यूनिटी, क्लैरिटी और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। अभी इसका क्या होगा, आप आपको रेलवे ऑर्गेनाइजेशन का बताता हूँ। रेलवे यूनियन में क्या होगा, उन्हें पता है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, हाँ, इतने वर्किंग आवर्स हमारे फिक्स होने चाहिए। तो जब कभी भी उनका डिसीजन मेकिंग का काम आता है, समझो मैनेजमेंट कहती है 8 से 9 आवर्स करेंगे, तो यूनियन डायरेक्ट उसको अपोज करेगा, नहीं, ये हमारी क्लियर वर्क स्ट्रक्चर है, इसे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देन वी हैव डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। कल्चर को समझने के लिए केवल वर्बली बताई हुई बातों पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे ऑब्जर्व और वेरीफाई भी करना है। तो ये हम कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टार्ट विद वैल्यूज़। वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन की कोर फिलोसॉफी को दर्शाता है। देन लीडरशिप स्टाइल, मैनेजर और लीडर्स का व्यवहार कल्चरल को शेप करता है। देन ऑर्गेनाइजेशनल हीरोज़, जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में आइडियल माने जाते हैं वे उसकी वैल्यू सिस्टम को दर्शाते हैं। देन वी हैव राइट्स एंड रिचुअल्स, ऑर्गेनाइजेशन में इवेंट, सेरेमनीज और लैंग्वेज कल्चर को दर्शाती है। देन वी हैव कल्चरल सिंबल, मटेरियल, ड्रेस कोड, ऑफिस सेटअप, यह क्या होगा, उसका कल्चरल सिंबल दिखाते हैं। देन ऑर्गेनाइजेशनल और हिस्टोरिकल इंसाइट से ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को सही तरीके से समझा जा सकता है। देन व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स, जैसे उसके कुछ सब कल्चर्स होते हैं। किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ग्लोबल कल्चर तो होगा, लेकिन हर देश में उनकी एक लोकल सब कल्चर भी होता है। इस तरीके से सब कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।